Hello everyone, welcome to Raja Study Group. Today is Saturday. I am Drishti and आज डिस्कस करेंगे हम इकोनॉमिक सर्वे का आपका चैप्टर 13 का पार्ट 2 राइट. पिछले जो आपका सेशन था सैटरडे का उसमें वी डिस्कस्ड आपका इकोनॉमिक सर्वे का 13 चैप्टर का पार्ट 1. आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. जितने टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड बाय नाउ वो आपको क्लियर होंगे राइट. नाउ आज का जो आपका चैप्टर है दैट बेसिकली फोकसेस ऑन योर हेल्थ एंड योर सोशल सेक्टर. सो वी आर गोइंग टू सी हिमाचल प्रदेश में व्हाट ऑल थिंग्स हैव इवॉल्व्ड बोथ आपके हेल्थ सेक्टर में एंड social sector में. Now health में a couple of achievements have been made. There are a couple of hospitals not just normal health care but related to TB, related to Ayush, related to herbal medicinary. हमने वहाँ पे काफ़ी achievements पाई हैं. Also social sector में there have been social sector schemes जिसमें हिमाचल has come out to be a forerunner right. Now ये वाला टॉपिक डिस्कस करने के बाद वी आर गोइंग टू सी कि हिमाचल का शेयर एजुकेशन में, सोशल सेक्टर में, हेल्थ में एंड अदर्स में कितना रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स जीडीपी. तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले बात करते हैं हेल्थ की. स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली आपको इंश्योर करने के लिए ताकि स्टेट के जो जनता है वो हेल्दी रहे एंड उनकी वेलबींग इंश्योर करने के लिए स्टेट प्रोवाइड कर रही है गुड हेल्थ सर्विसेज. बेसिकली इसमें आता है आपका एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. ऑल्सो वी हैव बिन फोकसिंग ऑन लाइफस्टाइल डिसीजेस. लाइफस्टाइल डिसीजेस सी पहाड़ में यूजुअली इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है नहीं. सो वी वर्क आर एसेस ऑफ कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए हमारी जो डेली दिनचर्या है उसमें भी अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क इज इन्वॉल्व. तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाली प्रॉब्लम्स यूजुअली हिमाचल में नहीं आती हैं. बट कंसिडरिंग द थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग, जो आपका खाने में पोल्यूशन है एंड एवरीथिंग, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस इवन इन हिमाचल निकल के आ रही हैं जो पहले सिर्फ शहरों में पाई जाती थी. सो वी आर गोइंग टू एड्रेस दैट एज वेल. नाउ ये आपकी जो हेल्थ इश्यूज हैं इसको एड्रेस करने के लिए व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड. वी इंक्लूड क्यूरेटिव डिजीजेस, प्रिवेंटिव सर्विसेज, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज. ठीक है, एंड ये सारा कुछ प्रोवाइड करा जा रहा है थ्रू अ सेंटर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स दिए जा रहे हैं आपको. देन देयर आर हॉस्पिटल्स एंड देन देयर आर पूरे इंस्टीट्यूट्स. फॉर एग्जांपल IGMC शिमला हो गया. ठीक है, इट इज़ एट द एपिटमी ऑफ अभी मेडिकल साइंसेस. ठीक है, रिसेंट जो काफ़ी जनता आती है हिमाचल से दे कम टू PGI इलाज के लिए, PGI चंडीगढ़. ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अंडर हिमाचल गवर्नमेंट बट हमारे कोलैबोरेशन है काफ़ी सारी हॉस्पिटल यूनिट से. सो पीपल कम देयर. देन RGMC है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल जो कॉलेज है वो है टांडा में, वहाँ पे काफ़ी सारे हैं. एंड देर आर एन नंबर ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स. एक राधा कृष्णन जी के नेम पे इंस्टीट्यूट रखा गया है विच इज़ इन चंबा. तो वो सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें वेरियस प्रोग्राम्स हेल्थ डिपार्टमेंट जो चला रहा है. सो आपने काफ़ी सारे ये GS में, करंट अफेयर्स में पढ़े हुए होंगे. आई एम जस्ट रैपिडली गोइंग टू रिवाइज देम ताकि आपको एक बार ध्यान रहे कि एक बार ये कवर करना है. ठीक है, देयर इज़ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम. इसके अंडर इंद्रधनुष स्कीम जो थी वो चलाई थी. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी था. प्लीज़ ब्रश इट अप दैट एज वेल साथ साथ. नाउ फिर आता है नेशनल लिप्रोसी एराडिकेशन प्रोग्राम. इसके अंडर जो प्रेवलेंस है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करा गया है. देन आता है आपका NTEP विच इज़ नेशनल एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड RNTCP. इसके अंदर आपका डॉट्स का जो बेसिक इलाज है वो प्रोवाइड करा गया था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. राहुल द्राविड वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस होल TB थिंग. ठीक है, इट इज़ क्यूरेबल. देन आता है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस जिसके अंदर हमने कलर ब्लाइंड लोगों का भी इलाज करा. देन आता है आपका नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम. इसके अंडर जो कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट अप्रोच है उसके थ्रू हमने लोगों को काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करी. बेसिकली इट
इंक्लूडेड योर फैमिली प्लानिंग एंड उसके बाद पोस्टमार्टम जो आपको कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी आपकी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के लिए चीज़ें लगती हैं उसकी प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करी। उसके साथ साथ वी हैव गिवन प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस इन द सेम फील्ड। नाउ फिर आता है आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसके अंदर 7 वैक्सीन हमने रखी थी। देन आता है आपका हिमाचल हिम केयर स्कीम। हिम केयर स्कीम वॉज बेसिकली फॉर द पीपल हु वर नॉट कवर्ड अंडर जो आपकी आयुष्मान भारत स्कीम थी सेंटर की, उसके अंदर एंड उसके अंडर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिले। ऑल्सो this was for the people who could not afford a proper practical medical जो आपकी केयर है वो from private hospitals and which included जो आपकी काफ़ी हानिकारक डिजीजेस थी वो, ठीक है। नाउ इसके बाद बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रोग्राम की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करी थी। फिर आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अलग अलग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश करे गए। अगर आप देखो काफ़ी जगह आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज को भी इस्टेब्लिश करा गया। देन बात हुई आपकी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर। कैंसर के अंदर डायबिटीज़ को भी इंक्लूड करा हमने एंड स्ट्रोक को भी, ठीक है। सो हार्ट डिजीजेस कंट्रोल हुई इसमें एंड आपकी डायबिटिक डिजीजेस कंट्रोल हुई, ठीक है। वहाँ पे जो इंसुलिन की आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई गई, टेस्ट्स हैं वो सारे काफ़ी सारे इंक्लूड करे गए। नाउ फिर आया आपका एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम। एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम बेसिकली इज़ फॉर द एडोलेसेंट बोथ एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। उसके अंडर हमने क्या कवर करा, जो आपका उस पर्टिकुलर एज पे नीड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलिंग मैन अबाउट प्यूबर्टी, टेलिंग यंग गर्ल्स अबाउट प्यूबर्टी एंड उस टाइम वो जो बॉडीली चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस फेस करते हैं उसको कैसे डील करना। ऑल्सो इन विमेन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज बीन एक्सप्लेन्ड, ठीक है। सेफ यूजेज ऑफ सैनिटरी पैड्स एक्सेट्रा, पूरी उसकी नॉलेज उनको उस टाइम पे दी जाती है। देन 12th पॉइंट आता है आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर आपको काउंसलिंग दी जाती है। यू गिवन इफ देयर इज पॉसिबल, आपको वहाँ पे मेडिकेशन दी जाती है। यू आर टॉट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन HIV एंड एड्स, हाउ टू कीप द होल प्रोसेस सेफ एंड हाउ नॉट टू इन्फेक्ट मोर पीपल। इसके ऊपर भी पूरा काफ़ी सारे अगर आप देखो सोशल सेक्टर स्कीम्स चली हैं एंड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस हैज़ बिन ब्रॉट इन द रीजन, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की, तो प्रेजेंटली देयर आर 6 medical colleges and 1 dental college which are functioning under the Directorate of Medical Education Research in government sector. Besides इसके 1 medical college and 4 dental colleges are functioning under private sector in Himachal Pradesh particularly, ठीक है। institutions की अगर हम बात करें, एक बार इसमें ना चीफ आपका नेम देखने का ये है, एलोकेशन की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, कितना अमाउंट एलोकेट करा गया, कितना हमने स्पेंड करा। बट द chief thing to notice here is what is the name of the institution and where it is located. prelims में आपका डायरेक्टली 1-liner क्वेश्चन आ सकता है। सो पहली बात होती है IGMC की, ठीक है। IGMC एवरीवन नोज इट्स इन शिमला, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट उसके जितने हॉस्पिटल्स हैं जिसका कोलैबोरेशन PGI चंडीगढ़ से भी है। नाउ देन वी टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ठीक है। ये जगह जगह पे इसकी ब्रांचेस हैं। देन बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज RGPMC टांडा, ठीक है। ये IGMC के बाद सेकेंड नंबर पे यही आता है। दे केटर टू अ लॉट ऑफ डेडली डिजीजेस। IGMC में भी कोविड के टाइम पे दे डेल्ट विद एवरीथिंग रियली वेल। फिर बात करते हैं डॉक्टर YS परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन नाहन। देन है पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन चंबा। देन देर इज डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन हमीरपुर। सॉरी, मैंने पहले शायद डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज आपका चंबा में बता दिया था, बट इट इज़ इन हमीरपुर। देन देर इज डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन नेर चौक मंडी। फिर बात आती है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, अगेन मंडी। देन आती है बात अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज एट शिमला। सिमिलरली अब इंस्टीट्यूशंस वाइज मेजर अचीवमेंट्स हैं, दिस यू कैन सी, जो आपको PDF मिलेगा लेक्चर का जस्ट आफ्टर द लेक्चर, उसमें देख लेना एक बार। ये वाले इंस्टीट्यूट सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू देम वंस, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए जस्ट इन केस मेंस में इफ़ यू गेट अ आंसर, कि राइट अ नोट ऑन
करंट मेडिकल रिसर्च एंड मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल इन हिमाचल, उसके ऊपर नोट लिखिए, अगर वो आ जाता है तो यू शुड नो दिस, ठीक है। नाउ ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं आयुष की। सो इफ यू टॉक अबाउट आयुष, आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। नाउ अगर इसकी बात करें तो आयुष वॉज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड इन 1984। नाउ 1984 में एस्टैब्लिश होने के बाद हेल्थ केयर सर्विसेज दे आर बीइंग provided to the general public through Ayush infrastructure in the state, and basically to meet out this पूरा ये जो policy frame out करी गई, this was done in 2019 and जो framework है it got notified in November 2019. Now आप institutions देखो आयुष के अंदर क्या क्या आते हैं. So there are a couple of institutions and these are the number of institutions. ये एक बार अपनी knowledge के लिए देख लेना. So there is a PG Ayurvedic College, then there is College of Pharmaceutical Sciences, there are regional hospitals, Ayurvedic hospital, there are nature cure hospitals, similarly Ayurvedic health centers हैं, Ayush health and wellness centers हैं, then there are research institutes in Indian systems of medicines, herbal gardens. अच्छा, please remember this, there are public sector herbal nurseries which are being planted in Himachal Pradesh just for the sole purpose of यही आयुष को cater करने के लिए medicinal plants, some medicinal plants which are only indigenous to Himachal Pradesh. There are n number of जड़ी बूटियाँ जो local लोगों को काफ़ी जिसके बारे में knowledge है, they are being preserved, ठीक है, just because they are on the verge of extinction and people are not much aware about them in today's time. So उसको preserve करने के लिए the whole process of it, काफ़ी सारी natural herbal nurseries are being set up. कहाँ कहाँ पे हैं, we are going to discuss it. A couple of them are in Jogindarnagar, a couple of them are in Kullu, but पूरी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे. Then there are drug testing laboratories, यूनानी health centers बनाए गए हैं आपके, then homeopathic health centers बनाए गए हैं, then there are amchi clinics and there are ayurvedic pharmacies जहाँ पे आपको medicines मिलती हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें मेजर अचीवमेंट्स अंदर आयुष की, सो आयुष के अंदर हमने क्या क्या अचीव करा है, दीज आर द हेयर आर द डिटेल्ड अचीवमेंट्स, बट बेसिक एक बार देख लेते हैं. सो आयुर्वेदिक एजुकेशन दी गई है जिसके अंदर आपको BAMS बैचलर इन आयुर्वेदिक जो आपका मेडिसिन है, मेडिसिन एंड सर्जरी, वो दी जाती है. नाउ पोषण अभियान की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन लेवल को एड्रेस करा गया है. देन देयर इज स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम वेयर पूरा का पूरा स्कूल अडॉप्ट करा जाता है एंड देयर हेल्थ नीड्स आर बीइंग केटर्ड. देन वीकली योग दिवस आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जितने आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें. देन जनमंच की बात होती है वेयर प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड एंड एड्रेस्ड एंड पीपल कम टुगेदर एंड सॉल्व देम. देन बात आती है टीबी मुक्त अभियान की, ट्यूबरक्लोसिस मुक्त अभियान जो काफ़ी पॉपुलैरिटी से ऑर्गेनाइज करा गया एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड अंडर इट. फिर बात होती है फ्री आयुर्वेदिक मेडिसिन टू सीनियर सिटीजन्स, जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्री प्रोवाइड करी जा रही हैं सो दैट देयर डे टू डे नीड्स एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स कैन बी क्योर्ड. देन there have been benefits to the farmers that have been regularly been provided by the state government. Also there is Ayush Har Ghar Dwar जहाँ पे द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस ऑफ कोविड उसको टैकल करने के लिए बहुत सारी जो आपकी इनोवेशंस है वो लेके आई गई. ऑल्सो देयर वर पॉलिसीज दैट वर फॉर्म्ड इन द सेम लाइन जहाँ से लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिला. डिटेल्स यू कैन रीड इसकी साइड बाय साइड इन PDF, राइट. आगे बढ़ते हैं. नाउ अगर हर्बल रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की बात करें, सो वन मॉडल नर्सरी इन पब्लिक सेक्टर अंडर पर्टिकुलर स्कीम का आपका नाम क्या है, मेडिसिनल प्लांट कंपोनेंट ऑफ नेशनल आयुष मिशन, ठीक है. ये डेवलप करी जा रही है कहाँ पे, जोगिंदरनगर, कुल्लू एंड शिमला में बाय जो कंट्रोलिंग एजेंसी है. कौन सी एजेंसी देख रही है इसको, दिस इज हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. दे आर ओवरसीइंग एवरीथिंग. इसमें लोकल लोगों की काफ़ी हेल्प ली जा रही है जो बड़े बूढ़े लोग हैं जिनको वहाँ पे प्रॉपर जड़ी बूटियों की नॉलेज है कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के इलाज में यूज़ हो सकती है. नाउ कल्टिवेशन जो है मेडिसिनल प्लांट्स की, दिस इज ऑल्सो बीइंग प्रमोटेड इन द 70 हेक्टेयर एरिया जहाँ पे कि लैंड सब्सिडी आपको प्रोवाइड करी जा रही है. सिमिलरली सब्सिडी और कहाँ दी जा रही है, वन ड्राइंग शेड इज बीइंग प्रोवाइडेड एंड वन स्टोरेज हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड
particularly for medicinal plants in चरक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मेसी, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ठीक है जी। नाउ हेल्थ इंडेक्स की बात करें, सो देयर हैज बिन इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, नीति आयोग ने अपना एक स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिलीज करा फॉर द ईयर 2019-2020 which has a report titled Healthy States Progressive India, ठीक है। what it does is basically it ranks आपकी states and union territories on their year to year performance basis and which is based on their health outcomes and the indicators that are related to it. Now it is developed by नीति आयोग, basically यहाँ पे technical assistance जो आया that came from World Bank and this is done in close consultation with the Ministry of Family and Health Welfare. Now this is a weighted composite index based on 24 indicators. This is based on 24 indicators for larger states grouped under the domains of your health outcome and information. Now इसमें अगर आप देखो results हिमाचल प्रदेश के pertaining क्या क्या आए हैं, so these are in terms of overall performance, Himachal Pradesh has been ranked 7th and among 19 larger states category with overall reference index score जो है this has come out to be 63.17. prelims में one liner question आ गया, please गलत नहीं करके आएंगे, 63.17. Now in terms of incremental change की बात करें from base year, reference जो था 2018-19 का to 2019-20 जो हिमाचल प्रदेश का है, it has come out to be 15. The rank has come out to be 15 and negative incremental change की अगर बात करें तो this has been of 0.06%. ठीक है। Now observations, there are a couple of other observations that have been made. These are Himachal Pradesh is placed under deteriorated rank category and इसकी जो overall performance की बात कर रहे हैं हम, that has slipped in 7th reference year from 6th to the base year. Now categorization जो है states की, that has been based upon overall performance and incremental performance जो base year और reference year की है आपकी, उसके difference में. Similarly overall performance की बात करो, states they have been categorized into 3 stages. 3 stages क्या हैं? पहली है achievers, तो middle 1/3 index score जिनका रहा है 47.78 से 64.99% का. सेकेंड जो आपका क्राइटेरिया आता है, these are aspirants, these are the lowest ones. Also जो आपके ये 3 कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं, these have been categorized. Now सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की अगर बात करें, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, दिस इज एंगेज्ड इन सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, socio-economic educational upliftment of scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, infirms, specially abled orphans children, widows, destitutes, poor children and women, etc. तो ये सारे जितने areas हैं, these are being addressed. Similarly, social security pension schemes of the state की अगर बात करें, so this includes old age pension scheme which we have already discussed in chapter 1. There is special ability relief allowance, ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक बार इसको दोबारा देख लेंगे. देन देर आर विडो डेजर्टेड एकल नारी पेंशन, ठीक है. डिटेल्स इसकी प्लीज़ एक बार देख लेना पीडीएफ में. अगेन स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट, आपका ये पेपर में आ सकता है. नाउ देर इज रिहैबिलिटेशन अलाउंस टू लेपर्स. लेपर्स बेसिकली लेप्रोसी एक बीमारी होती है, उसके अंदर जो उसमें पीपल आर सफरिंग, दे आर प्रोवाइडेड विद सम असिस्टेंस. देन देर इज ट्रांसजेंडर पेंशन. फिर बात आती है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन की. दिस इज़ बेसिकली फॉर योर बीपीएल फैमिलीज. ये आपकी नेशनल स्कीम है, जो लोग इसके अंडर कवर्ड है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर योर स्टेट स्कीम्स. सिमिलरली आती है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन. देन देर इज इंदिरा गांधी स्पेशली एबल्ड पेंशन, राइट. फिर गवर्नमेंट का जो मेन आपका फोकस है स्टेट गवर्नमेंट का, दैट इज ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. नाउ इसके लिए 3 कॉरपोरेशंस में आपके फंड्स आ रहे हैं. किसमें? हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. देन देर इज हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
and there is Himachal Pradesh Scheduled Caste and Scheduled Tribe Corporation under the head of investment for employment schemes. 3 जगह आ रहे हैं. Then there are Scheduled Caste sub plan for various programs and similarly Scheduled Caste के लिए भी प्रोग्राम आए हैं. Although जो आपके Scheduled Caste communities हैं, Scheduled Tribal जो एरियाज हैं, these are covered under Tribal Area Welfare Development Program, पर स्पेशल बेनिफिशियरीज के लिए सम एडिशनल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड. नाउ SC/STs के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं? अवार्ड फॉर इंटरकास्ट मैरिज इज बीइंग प्रोवाइडेड. अच्छा, इसके साथ साथ ना हिमाचल प्रदेश अभी स्पेशल रिलीजन बिल भी आया है, प्लीज़ वो भी देख लेना एक बार उसमें क्या है. ठीक है, डिटेल्स एक बार अगर आप चाहो आई मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन इट, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन आती है स्वर्ण जयंती आश्रय योजना जिसमें आपको हाउसिंग सब्सिडी मिलती है. देन कम्स ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड अलाइड एक्टिविटीज़. फिर आता है आपका फॉलोअप प्रोग्राम, बेसिकली जो SC/ST हैं जिनकी एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 35,000 उनके लिए. फिर आता है कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ अट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन अट्रोसिटीज, POA एक्ट ऑफ 1989. ठीक है, इसके अंदर जो विक्टिम्स ऑफ अट्रोसिटीज़ हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है. फिर आता है असिस्टेंस टू सिविल सर्विसेज कोचिंग, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है. देयर इज अ पर्टिकुलर एग्जाम विच यू कैन क्रैक एंड उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड योर कोचिंग का वो. फिर आता है स्पेशली एबल्ड स्कॉलरशिप. देन देयर इज मैरिजेस ग्रांट टू इंडिविजुअल्स मैरिंग विद स्पेशल एबल्ड पर्सन. फिर आता है आपका अवेयरनेस जनरेशन एंड ओरिएंटेशन. देन कम्स योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. देन वी कवर स्पेशल एबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एंड देन देयर इज हाफ वे होम्स फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पीपल. इसके अलावा देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विमेन स्टेट होम मशोबरा, जहाँ पे आपकी जो डेस्टिट्यूट विमेन हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है. एंड मेन पर्पस जो इस पर्टिकुलर स्कीम का है दैट इज टू प्रोवाइड फ्री शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू द विमेन. बेसिकली यंग गर्ल्स को वहाँ पे ट्रेन करा जाता है एंड विडोज एंड डेस्टिट्यूट विमेन को दे आर गिवन स्किल्स सो दैट दे कैन डेवलप basic life skills so that they have an improvised standard of living in the future, in the years to come ahead. Now at present अगर आप देखो तो children home में inmates are living at this particular home at Mashobara. There is a similar center in Delhi which is called Nirmal Chhaya Shelter Home where inmates are being trained and सिमिलरली उनको लाइफ स्किल्स ऐसी प्रोवाइड करी जाती हैं दैट वंस दे हैव कंप्लीटेड देयर सेंटेंस सो दे कैन गो ऑन अबाउट देयर लाइफ्स, नॉर्मल लाइफ्स आगे. नाउ यहाँ की बात करें रिहैबिलिटेशन की, वंस दे हैव लेफ्ट द इनमेट हाउस, ठीक है, वंस दे हैव लेफ्ट द शेल्टर, उसके बाद for the marriage they are being provided some sort of assistance. Also they are also provided financial assistance अगर वो किसी भी टाइप का अपना बिजनेस या entrepreneurship स्टार्ट करना चाहते हैं तो. Now इसके अलावा there is one stop center under central sponsored scheme. इसके अंडर the main objective is the scheme is to provide integrated support and assistance to women who are affected by violence in both public and private spaces. Basically ये emergency access की तरह काम करता है and state governments wants कि जो आपका gender parity है वो निकल के आए. Now one stop center basically जो है आपके they function at the headquarter of every district. So आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो हेडक्वार्टर होगा वहाँ पे देयर शैल बी अ वन स्टॉप सेंटर. इसके लिए एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, यू कैन ईजिली फाइंड इट इन द स्टेट डायरेक्टरी. नाउ महिला शक्ति केंद्र की बात करें अगेन अंडर द विमेन सेक्शन. सो महिला शक्ति केंद्र स्कीम इज बीइंग अप्रूव्ड अंडर जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है at block level in all districts of Himachal Pradesh. Objective क्या है? To empower rural women and to increase community participation. Similarly जो आपके student volunteers हैं they will play an instrumental role in awareness programs and इसको आगे बढ़ाएंगे. देन बात आती है सक्षम गुड़िया बोर्ड की. सक्षम गुड़िया बोर्ड के अंदर क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक रिकमेंडेशंस बेसिकली फॉर द पॉलिसीज ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड अडोलेसेंट गर्ल्स, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एक्ट्स, रूल्स,
policies and programs which are related to safety and security of women, and this is run by the respective department for the upliftment of the girl child. Now बच्चों की बात करें, under the children section various schemes have been running and these schemes are child protection scheme, ठीक है. नाउ चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर हम देखते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा सेटअप करे गए हैं. देन देयर इज मुख्यमंत्री बाल उधार योजना. देन आती है बाल बालिका सुरक्षा योजना एंड फॉस्टर केयर प्रोग्राम. देन वी हैव रिहैबिलिटेशन सपोर्ट ऑफ माइनर विक्टिम्स ऑफ रेप, चाइल्ड अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड. देन वी हैव इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम ICDS जो बेसिकली न्यूट्रिशन पे भी काम करती है. देन वी हैव सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, अगेन हेल्थ से रिलेटेड है. देन वी हैव मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर द मैरिज. देन वी हैव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस फॉर वुमेन, अगेन आपका नॉट जस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस बट ऑल्सो टेक्निकल एंड स्किल वोकेशनल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड है. देन आता है विडो रीमैरिज स्कीम. Then we have Mother Teresa आशय मातृ संबल योजना. Then we have विशेष महिला उत्थान योजना and we have बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. इसके अलावा we have also बेटी है अनमोल योजना. Then we have scheme for adolescent girls. Then there is प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना. Then we have सशक्त महिला योजना. See, ये सारी योजनाएं जितनी हैं स्टेट्स की, either we have covered in अर्लियर चैप्टर्स जो हमने पहले चैप्टर्स डिस्कस करे हैं, और जो नेशनल लेवल की स्कीम्स हैं वो सारी कवर हो चुकी हैं आपकी GS के पोर्शन में, करंट अफेयर्स में. सो दिस इज़ अ क्विक रन अप, ठीक है, फटाफट ब्रश अप कर रहे हैं. अगर आपको किसी भी स्कीम में डाउट है यू कैन मेंशन इट इन कमेंट्स. मैं नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई टेकिंग इट अप, बट इट इज़ प्रिटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगा नहीं रही हूँ. आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें से प्लीज़ ये देखेंगे. नाउ जितनी ये स्कीम्स हैं देर आर सर्टन डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, सोशल सेक्टर एंड हेल्थ, जिसमें हमने डिवाइड करा है. नाउ स्टेट का GDP का क्या परसेंटेज रहा है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स वो देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 एंड कैसे ग्राफ चला है. नाउ आप एजुकेशन की बात करो तो इट स्टार्टेड विथ 4.17%, देन बढ़ा, देन कम हो गया 4.18, then again it slumped down to 4.14, then it rose to 4.80 and then it slumped down to 4.72. sorry about this. now health की बात करें, again it increased 1.42 to 1.45, then 51, then again it slumped down to 45, then 1.88, then again slumped down to 1.70. Similarly अगर आप other sectors की बात करो, so there has been a continuous increase. Now किस section में क्या क्या होता है, social services में आपका it includes education, sports, art and culture, medical and public health, family welfare, water supply and sanitation, housing, urban development, welfare of scheduled caste and scheduled tribes, OBCs, labor welfare, social security, nutrition, relief on the account of natural calamities. Now expenditure on education आता है आपका education, sports, art and culture पे. Similarly अगर आप expenditure on health की बात करते हो तो it includes your expenditure on medical and public health, family welfare, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इसके अंडर आपका वॉश भी आता है. ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स योर चैप्टर 13 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. आई होप जितनी चीज़ें हमने क्लियर करी हैं उतनी आपको डिस्कस करी हैं उतनी आपको अच्छे से क्लियर होंगी. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट्स. आई ट्राई टेकिंग इट अप इन आवर नेक्स्ट क्लास. एग्जाम पास है, अच्छे से तैयारी करेंगे. स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच, बाय बाय.